जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। उम्मीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और वीडियो देख के लाइक शेयर कमेंट भी करेंगे, ऐसी उम्मीद है। यदि पुरुषों में एकता नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते और वो लोग जो कि प्रताड़ित हैं अपनी पत्नियों द्वारा या उनके परिवार वालों के द्वारा, और उनको जीना दूभर कर छोड़ा है उनकी पत्नियों ने, तो ऐसे और जो इस चीज़ को जरूरी समझते हैं कि पुरुष आयोग होना चाहिए और वो ये दिल से चाहते हैं, चाहे वो इस ऐसे केसों में इन्वॉल्व नहीं है, वो भी एक दूसरे की मदद करें तो मामला बहुत तगड़े रूप में उठाया जा सकता है। इसीलिए मेरी उम्मीद है कि आप सब इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जब भी कोई अथॉरिटी पूछे कि तुम कौन से हवा में तीर मार रहे हो, तो उनको कम से कम अपने सब्सक्राइबर की संख्या दिखाई जा सके। अब जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़े मांगे हैं कि कितनी स्त्रियां और कितने पुरुष आत्महत्या करते हैं अपने विवाहित जीवन के मसलों को लेके। तो जब सुप्रीम कोर्ट आंकड़े मांग रहा है तो क्या सब्सक्राइबर के आंकड़े हम दिखा नहीं सकते? क्योंकि जब तक वजन ना हो तब तक कोई साथ नहीं देता। अब जब सरकार कहती है कि अपना कीमती वोट हमें दीजिए और उसके अगले पिछले व्यवहार को भूल के उसको वोट दिया जाता है, तो फिर वोटर गरीब हो जाता है। अगर वो किसी नेता के द्वार पर जाता है तो धुतकार दिया जाता है। ऐसे एकता ना होने के कारण है। अब जंतर मंतर पे जो लोग खड़े हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, वहाँ जाके देखिए कितना बुरा हाल है। सताए हुए लोग आके उधर मन ही मन अब रोते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में आंसू बिल्कुल सूख गए हैं, कोई गुंजाइश ही नहीं रही। उनके गालों को ध्यान से देखो तो सूखे हुए आंसू की लकीरें दिखाई देंगी। वो कितने दुखी हैं। कई दफ़ा जब पूछा जाता है कि अरे वो फलाना फलाना था, उसका रेफरेंस किसी तरीके से हुलिया वाला या कपड़े बता के या उसकी आवाज़ बताकर रेफरेंस दिया जाता है, तो पता लगता है कि जी उसने तो आत्महत्या कर ली। सहन शक्ति सबकी बराबर नहीं होती है। कुछ जल्दी टूट जाते हैं, कुछ समय के गुजरने के बाद टूट जाते हैं। इतना लंबा अरसा इंतज़ार करना दूभर हो जाता है। कमाई के साधन नहीं रहते लोगों के। जब कमाई के साधन नहीं रहते तो परिवार में दिक्कत आने लगती है। बच्चों के स्कूल की फीस, खाने पीने का खर्चा और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें, दूध वगैरह, ब्रेड लेना तक मुश्किल हो जाता है।
फांकों की स्थिति आ जाती है। क्योंकि जब वो जेल में जाते हैं तभी या तो वो रेल में बिठा दिए जाते हैं या बेल पे बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी सपोर्ट के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। आवाज़ दूर तक जाए तो पता लगता है कि फलानी फैक्ट्री में फलाने टैंकर में ब्लास्ट हुआ है। अब पटाखे दिवाली पे बजाते हैं तो पटाखों की दूर तक आवाज़ आती है, लेकिन वो पटाखे जो फुस हो जाते हैं उनको आसपास के लोग ही सुन पाते हैं। इसमें दो राय नहीं है।